हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए सिलिंड्रिकल फर्नेस हैज हाइट h एंड डायमीटर d बोथ 1 मीटर। इट इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 360 केल्विन। द एयर गेट्स हीटेड इनसाइड द फर्नेस एट कांस्टेंट प्रेशर and its temperature becomes 360 Kelvin. The hot air with density rho rises up a vertical chimney of diameter 0.1 meter and height 9 meter above the furnace and exit the chimney. As a result, atmospheric air of density 1.2 kg per meter cube, pressure and temperature 300 Kelvin enters the furnace. Assume air as an ideal gas. Neglect the variations in rho and T inside the chimney and furnace. Also ignore viscous effects. सॉल्व क्या करना है ये हम लोग देखें। तो कंसीडरिंग द एयर फ्लो टू बी स्ट्रीमलाइन द एसटीडी मास फ्लो रेट पूछ रहा है। और व्हेन चिमनी इज क्लोज्ड यूजिंग ए कैप एट द टॉप द प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी डेवलप्स बिटवीन टॉप एंड बॉटम सरफेसेज ऑफ द कैप। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पहले ये हम लोग समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन बनाते हैं उसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाइट के साथ चेंज नहीं कराते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्मॉल हाइट्स के लिए नेग्लेक्ट करते हैं। और ऐसा ही हम लोग हीट में आप लोग पढ़े होंगे बैरोमेट्रिक फार्मूला। तो बैरोमेट्रिक फार्मूला के थ्रू प्रेशर का वेरिएशन हम लोग हाइट के साथ देखते हैं, लेकिन वहाँ हाइट ज़्यादा होता है। स्मॉल हाइट के लिए प्रेशर का वेरिएशन हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में यही चेंज कराना चाहा है आईटी कि बाहर का प्रेशर भी हाइट के साथ वेरी कर रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि इनसाइड द फर्नेस यहाँ का भी प्रेशर पीए दिया है। तो अगर यहाँ का प्रेशर पीए मान लें तो आउटसाइड का यहाँ का भी प्रेशर पीए और यहाँ का भी प्रेशर पीए दिया है। तो यहाँ भी अगर पीए माने तो यहाँ भी आउटसाइड का प्रेशर पीए। अब यहाँ का प्रेशर अगर हम लोग को लिखना है बाहर से एटमॉस्फेयर की तरफ से तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा पीए और प्लस रो जी एच। सिंबल पर मत जाइएगा, प्लस नहीं माइनस, ये डिक्रीज करेगा। पीए माइनस रो जी एच। एच सिंबल पर मत जाइए कि यहाँ स्मॉल एच दिया है। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट से लेंगे तो एच का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर, 9 मीटर चिमनी और 1 मीटर फर्नेस। और अगर यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 9 मीटर। तो खैर इस सिंबल से नहीं देखना है। मतलब यहाँ का प्रेशर हो गया पी ए माइनस रो ए जी एच। ये बाहर का प्रेशर वेरी करवाया है हाइट के साथ, जो हम लोग जनरली नहीं लेते हैं। खैर प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि पी अगर यहाँ का प्रेशर लें तो यहाँ प्रेशर कुछ और हो जाएगा रो ए जी इंटू 9। और अगर यहाँ का प्रेशर लें तो यहाँ प्रेशर कुछ और हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में दो आंसर निकल जाएगा। यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो अलग, यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो अलग। इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बर्नौली यूज करें और इसी बॉटम को अगर रेफरेंस माने तो यहाँ देखिए इनसाइड द फर्नेस यहाँ का प्रेशर हो गया पी ए और यही रेफरेंस है तो रो जी एच वाला टर्म यहाँ होगा नहीं। और हाफ रो वी स्क्वायर का टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि इसका एरिया बहुत कम है। तो यहाँ वेलोसिटी को आराम से हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोग फ्लूइड में पढ़े होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाए होंगे। इक्वल्स अब यहाँ अगर आ गए तो यहाँ का प्रेशर आपके सामने है पी ए माइनस रो ए जी एच। और रो जी एच वाला टर्म जब देखें तो इनसाइड द चिमनी डेंसिटी तो रो हो गया है और जी एच के सिंबल पर मत जाइएगा। पहले ही बोले कि बॉटम मोस्ट ले रहे हैं तो एच का वैल्यू 10 ले लेंगे और प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अब यहाँ आपको रो निकालना होगा डेंसिटी, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड डेंसिटी वेरी कराया है। आउटसाइड डेंसिटी है रो ए और रो ए का वैल्यू यहाँ दिया है 1.2 और इनसाइड डेंसिटी है रो। तो देखिए आइडियल गैस हम लोग को एज्यूम करना है तो ये इक्वेशन आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म इक्वेशन जानते होंगे। पी एम नॉट मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स रो आर टी। अब इनसाइड अगर प्रेशर कांस्टेंट एज्यूम कर ले हम लोग, पी एक चूंकि कांस्टेंट दिया है पूरे फर्नेस में, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट तो पी कांस्टेंट हो गया, एम नॉट तो कांस्टेंट ही रहेगा, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू टी इक्वल्स कांस्टेंट। अब अगर इस रिजल्ट का हम लोग यूज कर लें तो रो ए इंटू टी ए इक्वल्स रो इंटू टी। और रो ए का वैल्यू कितना दिया है 1.2 ऐसा यूनिट में, टी ए कितना दिया है 300 केल्विन ऐसा यूनिट में। रो निकालना है और टी है 360। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रो का वैल्यू आ जाएगा 1 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ 60 से कैंसिल कर दीजिए, ये 5 और ये 6 टाइम्स 6 से ये कैंसिल हो गया 0.2
2 इंटू 5 1 हो गया, तो 1 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी आ गया। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग भी का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ यही लिख लेते हैं इस इक्वेशन से, इसको अगर सॉल्व करें तो पी ए तो कैंसिल हो गया, माइनस रो ए जी एच को इधर ला दीजिए, तो रो ए जी एच और प्लस रो जी एच को इधर लाइए तो माइनस रो जी एच इक्वल्स हाफ रो भी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर भी को कैलकुलेट करें हम लोग तो भी स्क्वायर इक्वल्स आ गया, देखिए जी है आपका 10 और एच तो बॉटम से लिए हैं तो कैपिटल टोटल हाइट हो जाएगा 9 + 1 10, तो 10 इंटू 10 100 रो ए और जी एच तो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो 100 कॉमन आ गया और 1.2 माइनस 1 और ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया इंटू 2 और रो तो 1 है, तो 1 इंटू भी स्क्वायर। तो यहाँ से भी का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, देखिए चेक कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 0.2 इंटू 2.4 इंटू 100 40 रूट। अब ये वेलोसिटी आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था आपका मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट का वैल्यू आ जाएगा आपका A1, तो A1 हो गया कितना, पाई आर स्क्वायर, डायमीटर दिया हुआ है चिमनी का 0.1, तो 0.1 मीटर का मतलब हो गया 1/10 और R निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1/20, पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू वेलोसिटी और √40 और इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी तो हम लोग निकाल चुके हैं, रो इक्वल्स 1, यही हो गया। ये सारा वैल्यू आया है किस में, केजी पर सेकेंड, ये मास फ्लो रेट आ गया। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन चिमनी इज क्लोज यूजिंग ए कैप एट द टॉप, ए प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी डेवलप्स बिटवीन टॉप एंड बॉटम सरफेसेज ऑफ द कैप। देखिए अब ये कह रहा है कि इस टॉप को हम लोग एक कैप से क्लोज कर दिए, तो इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर डिफरेंस बताना है। तो इसी को यहाँ से अगर पी हम लोग बॉटम से लेना शुरू किए हैं इस प्रॉब्लम में, तो पी अगर बॉटम से लेंगे और तब यहाँ का प्रेशर आउटसाइड का लिखें तो ये क्या हो जाएगा, पी ए माइनस रो ए जी एच, और इनसाइड का क्या हो जाएगा, ये हो गया पी आउट आउटसाइड का प्रेशर कैप के जस्ट ऊपर का, और पी इन अगर लिखें तो यहाँ भी पी ए ही लेना है, तो पी ए माइनस रो जी एच, ये हो गया पी इन, मतलब कैप के जस्ट बिलो का प्रेशर, बॉटम का प्रेशर। अब हम लोग को यही प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा पी इक्वल्स क्या आ जाएगा, पी इन माइनस पी आउट, और पी इन माइनस पी आउट अगर करेंगे तो इसमें से इसको वैल्यू घटाएंगे तो पी ए तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, जी एच कॉमन आ गया और रो ए माइनस रो, तो जी एच कॉमन और रो ए माइनस रो, तो जी का वैल्यू 10 और हाइट बॉटम से लिए हैं तो हाइट भी 10 हो गया, तो ये हो गया 100 और रो ए माइनस रो तो हो जाएगा 0.2, तो 0.2 इंटू 100, ये वैल्यू आ गया आपका 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सारा वैल्यूज हम लोग एसआई यूनिट में रखे हैं। यहाँ देखिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू निकल गया। और देखिए इसी क्वेश्चन में जो आपको शुरू में बताए प्रॉब्लम, अगर हम लोग यहाँ से इसको रेफरेंस लेके चलें रोए, तो बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ये सारा कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एच का वैल्यू 9 रखना होगा। स्मॉल एच का वैल्यू जो यहाँ हम लोग 10 लिए हैं, ये स्मॉल एच का वैल्यू 9 रखेंगे। अब स्मॉल एच का वैल्यू 9 रखेंगे तो ये भी बदल जाएगा और यहाँ से प्रेशर डिफरेंस भी बदल जाएगा। तो अगर 9 रख के आप सॉल्व कीजिएगा, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इस लाइन को अगर रेफरेंस लेके यहाँ से आप लोग चलते हैं, यहाँ से अगर हम लोग रेफरेंस लेके चलेंगे तो बस सारा इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में यही रहेगा, बस एच का वैल्यू 9 हो जाएगा। और एच का वैल्यू जब आप 9 रख के सॉल्व कीजिएगा, इफ एच इक्वल्स 9 मीटर, देन इस भी का वैल्यू आप जब सॉल्व कीजिएगा तो भी आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा पी जो निकालिएगा ये आएगा आपका 18 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपका सॉल्यूशन है और यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा
प्रॉब्लम था।